चलिए, जय हिंद। आज ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आज होगा भारत के प्रमुख नदी परियोजना। नदी पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसमें भी हम बहुत बताए थे, लेकिन इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कर एक महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो नदी परियोजना या रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है? देखिए, नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में इस नदियों पर बांध बनाकर नहर निकालकर सिंचाई व्यवस्था करना था, और दूसरा कि जो एरिया में बाढ़ आ रहा था उस बाढ़ पर भी नियंत्रण किया जाएगा। देखिए, ये बांध बनाकर ये नदी के पानी को हम अपने मन के हिसाब से कंट्रोल करके इसको डाइवर्ट करेंगे। जिस एरिया में सूखा होगा वहां नहर निकाल के सिंचाई कर देंगे, और जो एरिया में बाढ़ आ रहा है वहां बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नदियों पर बांध बनाकर जहां एक और बाढ़ आ रहा था तो उस बाढ़ प्रभावित एरिया को हम निजात दिलाएंगे, वहीं दूसरी ओर कृषि के विकास में भी नहर निकालकर सिंचाई व्यवस्था करेंगे, और दूसरी याद रखिएगा इस बांध बनाकर हम बिजली का भी उत्पादन करेंगे। तो इस तरह से कई तरीके से हम नदी पर बांध बनाकर डैम बनाकर हम लाभान्वित हो सकते हैं और सुरक्षित हो सकते हैं। तो इस लेकर नदी परियोजना से बहुत ज़्यादा लाभ है, और भारत ऐसे कृषि प्रधान व जनसंख्या वाले राष्ट्र में तो नदी बांध या नदी परियोजना या नदी डैम कहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान व स्थान है। देखिए, एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप पढ़ते होंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण, देखिए हम इसमें आपको बांध या डैम दिखा रहे हैं। यह है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में पड़ता है, देख रहे होंगे। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड। और ये नदी देख रहे हैं ना, ये नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। और इसी पर यह हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। जबकि ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम बताएंगे। ये एक बैराज है, हरि के बैराज। देखिए, हरि के बैराज हम पहले भी बताए हैं कि हरि के बैराज पंजाब में है, और पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। इस लेकर ये बैराज दो नदी के संगम पर है। एक याद रखिएगा सतलज और दूसरा ब्यास। तो एक ध्यान रखिएगा, ये सतलज। कौन सी नदी? सतलज। और दूसरा ब्यास। तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर इस बैराज का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा कि इस बैराज का नाम है हरि के बैराज। क्या नाम है? हरि के बैराज। तो हरि के बैराज किन दो नदी पर? सतलज और ब्यास पर। किस राज्य में? पंजाब में। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम पूरा बताते जाएंगे। अब देखिए, ये एक है भाखड़ा नांगल डैम, नाम सुने होंगे। कौन सा? भाखड़ा नांगल डैम। और ये नागार्जुन। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा पर। कौन सा? नागार्जुन। और भाखड़ा नांगल याद रखिएगा, ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सा? नागार्जुन। और भाखड़ा नांगल किस पर है? सतलज पर। देखिए, एक दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, एक भाखड़ा नांगल, एक ऊंचा बांध है और एक टिहरी। तो देखिए, ऊंचाई में टिहरी है, लेकिन पूछेगा कि एक गुरुत्वीय बल वाला जो एक विशेष याद रखेंगे डैम है, वो आपका भाखड़ा नांगल है, जो याद रखिएगा सतलज नदी पर है। जबकि एक टिहरी बांध जो आगे बताएंगे, यह खास नदी
भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। तो ये कृष्णा पर कौन से डैम है? नागार्जुन। जबकि भाखड़ा नांगल किस पर है? सतलज पर। आप देख रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे ये एक महत्वपूर्ण डैम है सरदार सरोवर, देख रहे होंगे। और ये है टिहरी बांध, देख रहे हैं ना, टिहरी बांध यही है, एक भारत का प्रमुख ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी। एक तरफ से देखिए ये भिलंगना नदी आती है और दूसरी तरफ से ये भागीरथी आती है। और यहीं पर आप देख रहे होंगे ये बांध है और इस बांध का नाम है टिहरी बांध। यह बांध उत्तराखंड में है। तो टिहरी बांध किन दो नदी पर है? तो याद रखिएगा भागीरथी और भिलंगना नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड में। जबकि सरदार सरोवर बांध, यह बांध याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है और यह किस राज्य में है? गुजरात में है। तो इस तरह से भारत के कुछ प्रमुख बांध हैं जिसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंस बताया। अब एक एक करके हम सारे बांध राज्य वाइज अध्ययन करेंगे और वो किस नदी पर है, और क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहां पर उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने बांध हैं और किस नदी पर है। थोड़ा बढ़ाते जाएंगे राजा बाबू। देखिए उत्तर प्रदेश में पहला है रामगंगा परियोजना। देखिए समझिएगा, तो उत्तर प्रदेश, यहां पर हम केवल यूपी के परियोजना के बारे में बताएंगे। एक एक राज्य का अलग अलग परियोजना हम बताएंगे और कौन कौन राज्य में है। तो आपसे कोई पूछेगा कि रामगंगा परियोजना किस राज्य में है, तो कहां भी हम बताएं? उत्तर प्रदेश। और ये किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है, क्योंकि रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। जबकि रिहंद परियोजना, ये रिहंद परियोजना भी याद रखिएगा रिहंद नदी पर है और यह परियोजना भी उत्तर प्रदेश में है। कौन सी? रिहंद परियोजना। थोड़ा उठाते जाइए। फिर देखिए एक परियोजना है चिम्ब्रो परियोजना। ये चिम्ब्रो परियोजना याद रखिएगा ये किस पर है? तो टोंस नदी पर है। कौन सा? चिम्ब्रो परियोजना। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। फिर है चिल्ला परियोजना। देखिए चिल्ला परियोजना, ये चिल्ला नदी पर है। ये भी कहां पर है? यूपी में है। फिर है माता टीला परियोजना, बेतवा पर है। देखिए ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। तो अगर यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना तो हिस्सेदारी तो उत्तर प्रदेश की होगी ही, तो उत्तर प्रदेश भी हम लिखेंगे और कहीं एमपी भी रहेगा तो वो भी आप सही मारिएगा, क्योंकि कोई कोई परियोजना 2 या 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना होती है तो उसमें वो राज्य को सम्मिलित किया जाएगा। तो माता टीला परियोजना आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेतवा नदी पर है और ये राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा? माता टीला परियोजना। नेक्स्ट चलिए अब थोड़ा सा नीचे कीजिए। देखिए ये उत्तराखंड है। अब हम केवल उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में थोड़ा सा उत्तराखंड में देखेंगे टिहरी परियोजना। देख रहे हैं ना, हम पहले बताए हैं आपको टिहरी परियोजना भागीरथी और एक नदी हम बताए थे भिलंगना, लेकिन मुख्य रूप से यह भागीरथी पर ही है और यह कहां पर है? यूके उत्तराखंड में है। कौन सी? तो टिहरी परियोजना। फिर देखिए धौली गंगा परियोजना। आपसे पूछा जाएगा कि धौली गंगा परियोजना किस नदी पर है, तो यह धौली गंगा एक नदी ही है जो याद रखेंगे भागीरथी की सहायक नदी है। सॉरी, ये धौली गंगा एक प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? तो ये ध्यान रखिएगा एक खास नदी उत्तराखंड में बहती है, अलकनंदा की सहायक नदी है धौली गंगा, और इसी पर एक परियोजना है उत्तराखंड में। कौन सी? तो ये धौली गंगा परियोजना। तो धौली गंगा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। और धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा यह एक प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा की। क्लियर ना? अब आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे और आगे हम चलेंगे। तो ये देखिए गंगा नदी पर, एक मिनट थोड़ा छोटा करो भाई, इतना बड़ा तुम कर दिया है। हाँ ठीक है, इतना बड़ा रहने दो। चलिए अब देखिए गंगा नदी पर देखिए लखवर व्यासी परियोजना। देखिए ये लखवर व्यासी परियोजना यमुना नदी पर है। कौन सी? लखवर व्यासी परियोजना। ये भी याद रखिएगा उत्तराखंड में ही है।
थोड़ा आगे बढ़ाइए। फिर देखिए विष्णुगढ़ पीपला कोटी परियोजना, ये देखिए अलकनंदा नदी पर है और यह भी उत्तराखंड में है। तो विष्णुगढ़ पीपला कोटी परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा पर। यह ध्यान रखिएगा, किस राज्य में? उत्तराखंड में। फिर देखिए कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, यह भी याद रखिएगा भागीरथी नदी पर है। कौन सा? कोटेश्वर जल। देखिए कुछ कुछ तो परियोजना तो सब लड़के याद ही रखते हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपको सुनने के लिए बहुत कम मिलता है, इसलिए कर इस पर हम ज्यादा आपको समझा रहे हैं। तो ये कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी पर। क्लियर ना? सबसे महत्वपूर्ण देखिए टनकपुर परियोजना, ये काली नदी पर है। काली नदी देखेंगे उत्तराखंड में बहती है। तो टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में है। किस नदी पर? काली नदी पर। जबकि याद रखिएगा यह है बोकांग बलिंगा परियोजना, देखिए धौली गंगा पर है। तो बोकांग बलिंगा परियोजना किस नदी पर है? धौली गंगा पर, और यह भी उत्तराखंड में है। कौन सा? बोकांग बलिंगा। जबकि टनकपुर परियोजना भी किस नदी पर है? काली नदी पर। चलिए थोड़ा ऊपर कीजिएगा। अब देखिए किसाऊ बांध परियोजना, देखिए किसाऊ बांध परियोजना, अभी हम केवल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा ये टोंस नदी पर है। कौन सा? किसाऊ बांध परियोजना। जबकि आपसे पूछेगा मलेरी झेलम परियोजना, ये मलेरी झेलम परियोजना धौली गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? धौली गंगा पर। जबकि गोहना ताल परियोजना, गोहना, आप पूछेगा कि गोहना ताल परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा बिहरी गंगा नदी पर है और यह उत्तराखंड में है। कौन सा? गोहना ताल परियोजना। चलिए फिर देखिए एक पूछेगा झेलम तमक परियोजना, यह भी याद रखिएगा धौली गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? धौली गंगा पर है। जबकि याद रखिएगा करमोली परियोजना, करमोली परियोजना यह जाड़ गंगा नदी पर है और यह भी याद रखिएगा उत्तराखंड में है। क्लियर ना? चलिए अब थोड़ा रहने दीजिए। अब मैं जो भी बताऊंगा वो केवल मध्य प्रदेश से रिलेटेड परियोजना होगा, मध्य प्रदेश से। अब देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन परियोजना है? तो पहला है तवा परियोजना, नाम सुने होंगे। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश में ये तवा नदी पर, कौन सा? तो तवा परियोजना। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि तवा परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो तवा नदी पर है। कौन सी? तवा परियोजना। थोड़ा ऊपर करेंगे बाणसागर परियोजना। अभी केवल जितना मध्य प्रदेश में हम बोलेंगे फिर हम खत्म करेंगे तो राज्य आएंगे। बाणसागर परियोजना ये किस नदी पर है? सोन पर। कौन सी? बाणसागर परियोजना किस पर? सोन नदी पर। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। चलिए बारगी परियोजना, कौन सी? बारगी परियोजना। ये बारगी परियोजना बारगी नदी पर है और यह भी मध्य प्रदेश में है। कौन सा? बारगी परियोजना। क्लियर ना? अब देखिए यह है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना ये किस पर है? तो नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। कौन सा? नर्मदा परियोजना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा परियोजना का संबंध किससे है तो याद रखिएगा नर्मदा नदी से है। जबकि इंदिरा गांधी सागर परियोजना, देखिए एक है इंदिरा गांधी, एक है गांधी सागर और दूसरा याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम आप जानते होंगे राणा प्रताप। तो यहां पर इंदिरा सागर परियोजना याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। कौन सा? इंदिरा सागर परियोजना। जबकि यहीं पर गांधी सागर परियोजना भी किस नदी पर है? तो याद रखिएगा चंबल पर। किस पर? चंबल पर। तो अभी केवल हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा सागर परियोजना, तो इंदिरा सागर परियोजना याद रखिएगा नर्मदा पर है
और यह याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। जबकि गांधी सागर परियोजना का संबंध कहां से है? तो गांधी सागर परियोजना का संबंध याद रखिएगा चंबल नदी से है। कहां से है? चंबल पर। देखिए चंबल पर गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और एक याद रखेंगे महत्वपूर्ण है जो आप खास जगह आप राजस्थान में जाएंगे, कोटा, तो कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान जब हम आएंगे तो हम पूरा क्लियर करेंगे। तो ये इंदिरा सागर का संबंध याद रखिएगा नर्मदा से। गांधी सागर परियोजना याद रखिएगा चंबल से। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कौन सा? गांधी सागर परियोजना, महत्वपूर्ण परियोजना यह है गांधी सागर। थोड़ा ऊपर करेंगे, चलिए महेश्वर परियोजना आपसे पूछा जाएगा। तो महेश्वर परियोजना याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा पर। फिर देखिए नर्मदा पर है ओंकारेश्वर परियोजना। ये सारे एमपी में हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो महेश्वर परियोजना का संबंध कहां से है? नर्मदा से है। ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध कहां से है? नर्मदा से है। फिर देखिए पेंच परियोजना, पेंच एक नेशनल पार्क भी है जो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। एक पेंच तो महाराष्ट्र में भी है। तो पेंच परियोजना का संबंध कहां से है? तो पेंच परियोजना का संबंध याद रखिएगा एमपी से है और यह भी पेंच नदी पर है। क्लियर ना? अब हम अपना बिहार लेकर आ रहे हैं। चूंकि बिहार में कोई खास उतना ज्यादा, थोड़ा शॉर्ट करो जी, लाइट कम आ रहा है। बिहार में देखिए, बिहार में एक महत्वपूर्ण परियोजना होगा, वो है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना याद रखिएगा कोसी नदी पर है और यह परियोजना बिहार के अंदर है। क्लियर ना? कौन सा? कोसी परियोजना। और एक ध्यान रखिएगा कि भारत में एक महत्वपूर्ण परियोजना जो नेपाल और बिहार की एक संयुक्त परियोजना या भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, अरुण परियोजना, जो याद रखिएगा नेपाल में है और यह भी कोसी नदी पर है। थोड़ा सा बिहार के बाद, चूंकि बिहार का एरिया मैदानी इसलिए कर यहां पर तो नदी केवल बहती है, यहां तो पहाड़ पर्वत है नहीं जो कि यहां पर परियोजना बनाए जाएं। अब देखिए गुजरात का इतना कम क्यों है जी? गुजरात में एक ही परियोजना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कौन सा? उसके ऊपर में ले जाओ तो देखो है ऊपर में। अच्छा ठीक है, गुजरात वाला बता देंगे। देखिए गुजरात में कादना परियोजना, ये माही नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट, कादना परियोजना गुजरात में, याद रखिएगा माही नदी पर। जबकि गुजरात में दो महत्वपूर्ण परियोजना हैं जो मैं पहले भी आपको फिगर के माध्यम से बताया हूं। एक सरदार सरोवर परियोजना, एक देखिए गुजरात में एक याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना और दूसरा उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है और सरदार सरोवर परियोजना भी गुजरात में किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कौन सा? सरदार सरोवर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। जबकि कादना परियोजना, तो कादना परियोजना याद रखिएगा माही नदी पर है और यह भी याद रखिएगा गुजरात में है। चलिए थोड़ा सा ऊपर लेकर चलिए। अब देखिए पंजाब हम आए हैं। पंजाब में पोंग परियोजना का नाम सुने होंगे। कौन सा? पोंग परियोजना का। और पोंग परियोजना ध्यान रखिएगा यह ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। कौन सा? पोंग परियोजना। तो पोंग परियोजना का संबंध किस पर है? ब्यास पर। अब देखिए यह संयुक्त परियोजना है, इससे लाभ पंजाब लेता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पोंग परियोजना की स्थिति हिमाचल प्रदेश में होगा। लाभ ले रहा है कौन सा? पंजाब। तो ब्यास नदी पर पोंग परियोजना स्थिति अगर पूछेगा तो स्थिति ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश। जबकि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर यह हिमाचल प्रदेश में होगा, पंजाब नहीं होगा। ब्यास नदी पर पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश से होगा, लेकिन लाभान्वित राज्य पंजाब होंगे।
पोंग परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य पंजाब होंगे, जबकि इसकी स्थिति पोंग परियोजना और भाखड़ा नांगल की परियोजना की स्थिति हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए ऊपर थोड़ा कीजिए। शाहपुर कादी परियोजना रावी नदी पर है और यह भी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से है, जबकि लाभान्वित राज्य पंजाब। और डेहर परियोजना यह भी ब्यास नदी पर है, यह भी हिमाचल प्रदेश में है और इससे लाभान्वित राज्य कौन से होंगे? तो पंजाब। तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में देखिए राजस्थान में जवाई परियोजना यह जवाई नदी पर है, जबकि राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है और यह परियोजना राजस्थान में है, जबकि जवाहर थोड़ा कैसे हो जाता है जी, देखिए जबकि जवाहर सागर परियोजना यह भी चंबल नदी पर है। देखिए जवाहर सागर, गांधी सागर, इंदिरा सागर। तो ध्यान रखिएगा कि जवाहर सागर परियोजना कहां पर है? राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है और यह दोनों परियोजना चंबल नदी पर है, जबकि इंदिरा सागर परियोजना हमने बताया था यह नर्मदा पर है और यह कहां पर है? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप कहां होगा? तो राणा प्रताप चंबल नदी पर है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में। जवाई परियोजना जवाई नदी पर, क्योंकि जवाई लूनी की सहायक नदी है और यह परियोजना भी राजस्थान में। चलिए ऊपर उठाइए। हिमाचल प्रदेश में यह जवाई परियोजना यहां पर गलत किया गया है, यह राजस्थान में है, यह परियोजना नहीं होगा। अब देखिए बैरिया सुल परियोजना रावी की सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कौन सा? बैरिया सुल परियोजना रावी की सहायक नदी पर यह परियोजना है। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। नाथपा झाकरी परियोजना, कौन सा? नाथपा झाकरी परियोजना, यह परियोजना सतलज नदी पर है। कौन सा? नाथपा झाकरी। कौन झाकरी? नाथपा झाकरी। जबकि खाप परियोजना यह सतलज की सहायक नदी पर है। कौन सा? खाप परियोजना। तो नाथपा झाकरी परियोजना का संबंध किससे है? सतलज से। कौन सा? नाथपा झाकरी। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। देखिए अब देखिए चमेरा परियोजना, यह चमेरा परियोजना किस नदी पर है? रावी पर है। कौन सा? चमेरा परियोजना। जो इंपॉर्टेंट है वो पूरा हम बताते जाएंगे। तो चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से है? रावी से है और यह याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कौन सा? चमेरा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे कोलदम पनबिजली परियोजना। कोलदम पनबिजली परियोजना, यह भी परियोजना याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा? कोलदम। तो कोलदम परियोजना का संबंध कहां से है? हिमाचल प्रदेश से। चलो नेक्स्ट ऊपर करो। ये कौन सा है? चलिए अब देखिए हम जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण परियोजना जेके के बारे में बताएंगे। उज परियोजना याद रखिएगा। अब चूंकि जम्मू कश्मीर और एलडी लद्दाख हो जाएगा तो दोनों एरिया का हम जिक्र करेंगे। तो उज परियोजना, यह परियोजना याद रखिएगा अब लद्दाख में है। फिर देखिए चूटक परियोजना, यह सुरू नदी पर है, यह भी लद्दाख में। बहुत सारे बुक में आपको जम्मू कश्मीर दिखाई देगा, लेकिन अब दो केंद्र शासित प्रदेश हो जाने के कारण। फिर देखिए निम्बो बागजो परियोजना सुरू नदी पर है और यह भी याद रखिएगा लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। कौन सा? निम्बो बागजो परियोजना। फिर देखिए तुलबुल परियोजना, यह तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और यह जेके के अंदर है। कहां पर है? जेके के अंदर। कौन सा? तुलबुल परियोजना।
फिर देखिए बगलीहार परियोजना, तो बगलीहार परियोजना किस पर है? तो बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है और यह भी याद रखिएगा जेके के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। जबकि उरी परियोजना यह भी झेलम पर है और यह भी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन सा? उरी। तो उरी, अरे रुको ना भाई, फिर सलाल परियोजना, सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब पर, और यह भी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन सा? सलाल। तो सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार, उरी, ये सारी परियोजना जम्मू कश्मीर में है और यह सारी याद रखिएगा, एक तो आपका चिनाब पर है, कौन? तो सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार, और एक है बुरशर परियोजना, यह भी चिनाब पर है और यह भी जेके के अंदर है। कौन सा? तो बुरशर परियोजना। और फिर याद रखिएगा दुल्हस्ती परियोजना, यह भी चिनाब पर है और यह भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन सा? दुल्हस्ती परियोजना। अब देखिए दुल्हस्ती के बाद किशन गंगा, चूंकि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है और यह एक परियोजना भी है जो किशन गंगा नदी पर है, और किशन गंगा परियोजना भी याद रखिएगा कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर में 4-5 महत्वपूर्ण परियोजना, जिसमें सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार, उरी, किशन गंगा, सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार, उरी, किशन गंगा, ये सारे परियोजना याद रखिएगा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर के बाद हम कर्नाटक जा रहे हैं और कर्नाटक में एक एक परियोजना का हम जिक्र करेंगे। देखिए कर्नाटक है ना, कर्नाटक में पहला है तुंगभद्रा परियोजना। पूछा जाएगा, यह तुंगभद्रा नदी पर है और यह कर्नाटका में है। कौन सी? तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा परियोजना का संबंध कहां से है? कर्नाटका से। कौन सा? तुंगभद्रा परियोजना। पूछेगा किस राज्य में? कर्नाटका में। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। फिर देखिए एक है काली परियोजना। तो काली परियोजना याद रखिएगा, यह भी कर्नाटक में है और यह भी काली नदी पर है। कौन सा? काली। और फिर एक महत्वपूर्ण परियोजना है अलमाटी बांध, जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है अलमाटी बांध, यह कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा पर। कौन सा? अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा पर। किस राज्य में? कर्नाटका में। क्लियर ना? अब देखिए थोड़ा यहां पर देखिए महत्वपूर्ण है शारावती परियोजना। तो आपसे पूछा जाएगा कि शारावती जो एक महत्वपूर्ण नदी है और यह कर्नाटका में बहती है, इस पर एक परियोजना है शारावती परियोजना। किस नदी पर? शारावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटका में। अलमाटी बता ही दिए। फिर देखिए घाट प्रभा, देखिए घाट प्रभा, माल प्रभा, ये दोनों कृष्णा की सहायक नदी है और घाट प्रभा नदी पर है घाट प्रभा परियोजना। तो आपसे पूछेगा कि घाट प्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो बोलिएगा कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तो घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा की सहायक नदी है। फिर देखिए एक है भद्रा परियोजना। तो भद्रा परियोजना याद रखिएगा भद्रा नदी पर है, चूंकि एक तुंगभद्रा नदी भी है जो कृष्णा की सहायक नदी है और यह कर्नाटका में है। कहां पर है? कर्नाटका में। और फिर महत्वपूर्ण जो सबसे बार बार पूछा जाता है शिव समुद्रम परियोजना, यह शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है और यह याद रखिएगा कर्नाटक में है। कौन सा? शिव समुद्रम। किस राज्य में? कर्नाटका में। किस नदी पर? तो आप जानते ही हैं कि यह कावेरी नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा पर। कौन सा? अलमाटी। नागार्जुन किस पर? तो कृष्णा पर। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण हमने आपको परियोजना बताया। अब हम आपको सीधा लेकर आ रहे हैं उड़ीसा। कौन से राज्य? उड़ीसा। उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है हीराकुंड परियोजना, यह महानदी पर है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। कौन सा? हीराकुंड। जबकि याद रखिएगा
उड़ीसा में ही एक परियोजना है बैलामीला परियोजना, जो सिलेरू नदी पर है। किस नदी पर है? सिलेरू नदी पर। कौन सा? बाली मेला। तो उड़ीसा में दो महत्वपूर्ण परियोजना हैं, हीराकुंड और बाली मेला। कौन मेला? बाली मेला। तो हीराकुंड और बाली मेला का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से। अब उड़ीसा से हम आगे चलेंगे, आ गए आसाम। पहुंचे ना? आसाम में एक परियोजना है कुल्सी परियोजना। यह कुल्सी नदी पर है और यह परियोजना आसाम में है। फिर देखिए कोपली परियोजना, तो कोपली नदी एक है, तो कुल्सी नदी और कोपली नदी का संबंध आसाम से है और ये दोनों परियोजना आसाम में है। कौन कौन? कुल्सी और कोपली। कुल्सी और कोपली परियोजना किस राज्य में? आसाम में। क्लियर ना? थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अब देखिए केरल आ गए हैं। केरल में एक परियोजना है परिम्बकुलम अलियार परियोजना। ये परिम्बकुलम अलियार परियोजना आपसे पूछेगा कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा यह केरल में पड़ता है। जबकि थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसमें जो सबसे केरला में महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो है इडुक्की परियोजना, जो पेरियार नदी पर है। कौन सा? तो याद रखिएगा इडुक्की परियोजना किस नदी पर? पेरियार, सबसे वीवीआई है। फिर देखिए पल्लीवासल परियोजना मंदिरा पूझा नदी पर, यह भी केरला में है। और फिर याद रखिएगा सवरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। किस नदी पर? पंबा नदी पर। तो सवरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर किस राज्य में? केरला में। इडुक्की परियोजना केरला में। क्लियर ना? अब थोड़ा ऊपर कीजिए, सिक्किम। सिक्किम में देखिए थोड़ा सा लाइट आपको नहीं दिखाएगा लेकिन हम पूरा बताएंगे। सिक्किम में एक परियोजना है तीस्ता परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीस्ता चूंकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसी पर एक परियोजना है तीस्ता परियोजना। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और इस पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है तीस्ता परियोजना। तो तीस्ता परियोजना पूछेगा कहां पड़ता है, तो बोलिएगा सिक्किम में है। किस नदी पर है? तीस्ता पर है। फिर देखिए रंगीत परियोजना, ये रंगीत परियोजना रंगीत नदी पर है। रंगीत भी याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह भी याद रखिएगा सिक्किम में है। कौन सा? रंगीत। तो रंगीत और तीस्ता परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से। क्लियर ना? अब हम आपको लेकर आंध्र प्रदेश पहुंच रहे हैं। चलिए आंध्र प्रदेश थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हाँ देखिए आंध्र प्रदेश में है, देखिए आंध्र प्रदेश में है सीलेरू परियोजना। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं सीलेरू परियोजना। सिलोरी परियोजना याद रखिएगा सिलोरी नदी पर है और ये एपी मतलब आंध्र प्रदेश में है। कौन सा? सिलेरू परियोजना। जबकि एक याद रखिएगा मुचकुंड परियोजना, यह एक मुचकुंड नदी है और यह याद रखिएगा उड़ीसा और आंध्रा की यह संयुक्त परियोजना है। उड़ीसा भी इसमें ऐड करेगा, तो मुचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्रा की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? तो याद रखिएगा आपका मुचकुंड परियोजना। जैसे नागार्जुन के बारे में बताएंगे ना कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। बार बार मैं कह रहा हूं कि कुछ नदी परियोजना एक से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना होती है। तो मुचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्रा की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मुचकुंड परियोजना। किस नदी पर? मुचकुंड नदी पर। जबकि एक है पोचमपाद परियोजना, ये देखिए गोदावरी नदी पर है और पोचमपाद परियोजना का संबंध याद रखेगा आंध्र प्रदेश से है। कौन सा? पोचमपाद परियोजना। फिर देखिए निजाम सागर। कौन सा? निजाम सागर गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा पर है और निजाम सागर अब याद रखिएगा तेलंगाना में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है। कौन सा? निजाम सागर और हुसैन सागर। तो निजाम सागर और हुसैन सागर परियोजना ये दोनों मंजीरा नदी पर है और ध्यान रखिएगा कि ये निजाम सागर जो आपको मैं बताया जो मंजीरा नदी पर है यह तेलंगाना में पड़ता है। चलिए थोड़ा सा अब देखिए श्रीशैलम, ये कृष्णा नदी पर है और यह याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है।
जबकि नागार्जुन भी याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना होगी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। कौन सा? नागार्जुन। तो आपसे पूछेगा कि नागार्जुन जो है वो किस नदी पर है, तो याद रखिएगा कृष्णा पर। श्रीशैलम किस पर है, तो याद रखिएगा कृष्णा पर। जबकि आपसे पूछेगा कि निजाम सागर किस पर है, तो बोलिएगा मंजीरा नदी पर। कौन सा? निजाम सागर। जबकि नागार्जुन किस पर है? कृष्णा पर। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा पर। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। चलिए फिर देखेंगे रामागुंडम परियोजना गोदावरी पर। देखिए रामागुंडम अब जो है ना तेलंगाना में पड़ेगा। कौन सा? रामागुंडम। क्लियर ना? तो ये तेलंगाना में रामागुंडम परियोजना। अब हम थोड़ा सा आपको लेकर जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, सेवन सिस्टर्स का ये राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए आपसे पूछेगा लोहित परियोजना। लोहित नदी, लोहित पूर्व से आकर मिल, अरे जाऊं लड़का आके 5 मिनट के बाद है ना। अपर लोहित परियोजना लोहित नदी पर है और यह याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश पर है। जबकि याद रखिएगा तवांग परियोजना, यह तवांग परियोजना तवांगचू नदी, किस नदी पर? तवांगचू नदी पर। कौन सा? तवांग परियोजना। जबकि याद रखिएगा एक है दिवांग। कौन सा? दिवांग परियोजना। यह याद रखिएगा दिवांग नदी पर है। दिवांग भी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदियां हैं, क्योंकि दिहांग और दिवांग मिलकर ही याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्रा बनती है। तो दिवांग परियोजना लोहित परियोजना आपसे पूछेगा किस राज्य में है, तो दिवांग और लोहित परियोजना, तवांग परियोजना, ये सारी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। फिर देखिए रंगा नदी परियोजना, ये भी रंगा नदी पर है और यह भी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? तो याद रखिएगा रंगा नदी परियोजना। फिर देखिए एक पूछेगा सियांग परियोजना। देखिए ये सियांग नदी पर है। सियांग परियोजना भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर देखिए कमेंग, चूंकि कमेंग याद रखिएगा ये कमेंग भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में। कमेंग भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कमेंग पर एक महत्वपूर्ण परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। तो कमेंग परियोजना, दिहांग परियोजना, लोहित परियोजना, रंगा परियोजना, ये सारी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। इसी टाइप से इसी परियोजना के बारे में पूछेगा, क्योंकि देखिए भाखड़ा नांगल, सलाल, दुल्हस्ती, हीराकुंड, नागार्जुन, शिव समुद्रम, सरदार सरोवर, उकाई परियोजना, नागार्जुन, श्रीशैलम सब जानता है, सब रटे हुए। यही इसी में से आपसे पूछ देगा कि बताइए रंगा परियोजना का संबंध किस राज्य से है, कमेंग परियोजना कहां पड़ता है, दिहांग परियोजना कहां पड़ता है। तो कुछ अटपटा नाम आपको लेकर आएगा, तो इसी लेकर मैं इस पर ज्यादा फोकस करता हूं। चलिए थोड़ा सा अब हम महाराष्ट्र आएंगे। महाराष्ट्र में एक है जायकबाड़ी परियोजना जो गोदावरी नदी पर है। कौन सा? जायकबाड़ी परियोजना। किस नदी पर? गोदावरी पर। जबकि एक है गिरना परियोजना। ये देखिए गिरना जो है ना ताप्ती की सहायक नदी है। तो आपसे पूछेगा कि गिरना परियोजना किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? गिरना नदी पर है। जबकि फिर एक कोयना परियोजना, तो गिरना और कोयना, गिरना और कोयना, गिरना कोयना और जायकबाड़ी, ये सारे महाराष्ट्र में। तो जायकबाड़ी गोदावरी पर, गिरना गिरना नदी पर, कोयना कोयना नदी पर। लेकिन किस राज्य में? महाराष्ट्र में। चलिए अब देखेंगे, ऊपर थोड़ा कीजिए। अब हम मणिपुर आ रहे हैं। मणिपुर में देखेंगे एक महत्वपूर्ण परियोजना है तिपाई मुख परियोजना। यह बराक नदी पर है। किस नदी पर है? बराक नदी पर। कौन सा? तो याद रखिएगा तिपाई मुख परियोजना। और फिर एक है लोकटक परियोजना इंफाल मणिपुर में। तो तिपाई मुख परियोजना और लोकटक परियोजना, तो तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर? बराक नदी पर। और लोकटक परियोजना यह भी याद रखिएगा इंफाल मणिपुर में, क्योंकि लोकटक एक झील है और इसी पर यह परियोजना है। कौन सा? लोकटक। किस नदी पर? तो याद रखिएगा इंफाल वो मणिपुर नदी पर। कौन सा? लोकटक। चलिए नेक्स्ट झारखंड में आप देखेंगे, झारखंड में चूंकि महत्वपूर्ण ये राज्य है,
पहाड़ी वो पठारी एरिया है, यहां पर कुछ परियोजना होंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना जानते होंगे, इसे ही पंचेत परियोजना कहते हैं, महत्वपूर्ण परियोजना है। इसको खास करके बंगाल में बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इस परियोजना को बनाया गया था। और ये याद रखेंगे, इस परियोजना का जो नक्काशी है वो अमेरिका के टेनेसी नदी के आधार पर है। तो यहां पर दामोदर नदी परियोजना याद रखिएगा झारखंड में है, लेकिन नियंत्रण बंगाल इसलिए नियंत्रण होता है क्योंकि इसी नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आता है। और बंगाल का एरिया मैदानी है, झारखंड का एरिया पहाड़ी है, तो पहाड़ी में पानी को हम रोकेंगे बांध बनाकर। तो पंचेत डैम या दामोदर नदी परियोजना कहां पर है? तो यह है झारखंड में, लेकिन बंगाल की शोक अगर कहलाएगी तो वो दामोदर नदी है। देखिए, दामोदर झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर बहती है, बोकारो धनबाद से होते हुए ये बंगाल जाती है। तो झारखंड में ये खास करके एक जगह है, धनबाद का नाम सब जानते हैं, धनबाद के पास ही याद रखेंगे, इस पर वो परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसे हम पंचेत परियोजना कहते हैं। जबकि मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर है, और स्वर्ण रेखा परियोजना यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसी पर टाटा अर्थात जमशेदपुर शहर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा पर। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, और दामोदर नदी घाटी परियोजना इस किस पर है? थोड़ा नीचे कीजिए। ये सारे परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक है पेरियार परियोजना, सॉरी ये पेरियार परियोजना तो पहले भी मैं बता दिया हूं, ये केरला में है पेरियार नदी पर। यहां पर देखिए रॉन्ग है, मैटूर परियोजना, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है और यह तमिलनाडु में है। अरे थोड़ा इधर करो भाई, का है? मैटूर परियोजना किस नदी पर? कावेरी पर। एक है पापनाशम तम्रपानी नदी। तम्रपानी एक महत्वपूर्ण नदी है तमिलनाडु की, और इस पर एक परियोजना है पापनाशम परियोजना। तो पापनाशम परियोजना का संबंध कहां से है? तमिलनाडु से। मैटूर बांध किस नदी पर? कावेरी पर। और एक है पायकारा परियोजना, ये पायकारा परियोजना भी याद रखिएगा पायकारा नदी पर है। थोड़ा ऊपर कीजिए। तो दो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, मैटूर, पापनाशम, पायकारा, ये सारे परियोजना तमिलनाडु में है। नेक्स्ट ऊपर पूर्वोत्तर में आप हम आ रहे हैं मिजोरम। मिजोरम में है तुईबाई। तुईबाई नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन याद रखना है। तुईबाई परियोजना तुईबाई नदी पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना मिजोरम में। कौन सी? तो तुईबाई परियोजना कहां पड़ता है भाई? मिजोरम में। किस नदी पर? तो तुईबाई परियोजना। तो मिजोरम में एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसका नाम हमने बताया तुईबाई परियोजना। अब हम आपको नागालैंड लेकर जा रहे हैं, थोड़ा नागालैंड लेकर चलिए। नागालैंड में एक महत्वपूर्ण परियोजना है दोयांग परियोजना। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दोयांग नदी पर है। तो नागालैंड में एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम याद रखिएगा दोयांग परियोजना। कौन सी? दोयांग परियोजना। तो दोयांग परियोजना किस राज्य में? नागालैंड में। यहां पर भी एक महत्वपूर्ण ये परियोजना है दोयांग। बहुत सारे देखिए ये इस लेकर मैं करवाता हूं क्योंकि कंपटीशन है, और कंपटीशन में कहां से पूछेगा नहीं पूछेगा, इस लेकर मैं आपको सारे जानकारी और अवगत करवाता हूं। तो दोयांग परियोजना का संबंध कहां से है? नागालैंड से। किस नदी पर? दोयांग नदी पर। दोयांग किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। अब हम आपको पूर्वोत्तर के एक महत्वपूर्ण राज्य मेघालय लेकर आते हैं। मेघालय में भी एक परियोजना है जी, और उस परियोजना का नाम है करदम कुलाई परियोजना। कौन सी? करदम कुलाई परियोजना। किस राज्य में? मेघालय में। कौन सी? करदम कुलाई परियोजना। क्लियर ना? अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक महत्वपूर्ण परियोजना है कलिंगपोंग परियोजना।
कलिंगा, पोंग, देखिए पोंग एक पोंग परियोजना था ब्यास नदी पर, जो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। यहां पर पूछता है कलिंग पोंग परियोजना, तो ये कलिंगा पोंग परियोजना अंडमान निकोबार में है और यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है अंडमान निकोबार का। क्लियर ना? अब देखिए भारत से बाहर जो भारत और कोई देश मिलकर जो परियोजना बनाता है उसमें देखिए कौन कौन है। देवी घाट परियोजना, यह परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? देवी घाट परियोजना। तो पूछेगा कि देवी घाट परियोजना के साथ भारत और किस देश का साथ परियोजना यह है? तो नेपाल का। कौन सा? देवी घाट परियोजना। किन दो देशों के? तो भारत और नेपाल। थोड़ा ऊपर कीजिए। फिर देखिए पंचेश्वर परियोजना, ये पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल की ये कौन सी परियोजना? पंचेश्वर परियोजना। फिर आपसे पूछेगा करीछू परियोजना। करीछू परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। कौन सा? करीछू परियोजना। तो करीछू परियोजना किसके किसके बीच है? भारत और भूटान। थोड़ा ऊपर कीजिए। लास्ट है बुनाखा परियोजना। ये बुनाखा परियोजना भी भारत और याद रखिएगा किसके बीच है? भूटान के बीच। जबकि एक और है अरुण परियोजना। ये अरुण परियोजना भी याद रखिएगा भारत और नेपाल की परियोजना है और यह कोसी पर है। तो अरुण परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, कोसी पर है। जबकि देवी घाट परियोजना भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की। करीछू परियोजना भारत और भूटान की। बुनाखा परियोजना यह भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से कुछ भारत के महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना थे, जिस परियोजना से हमने पहले भी बता दिया कि इस नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान इसलिए होता है क्योंकि कृषि कार्य में नदी पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन करके उद्योग धंधे तथा बाढ़ नियंत्रण करके मानव जनसंख्या को याद रखेंगे बचाने का काम इस परियोजना के द्वारा किया जाता है। इसलिए कर नदी घाटी परियोजना एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इतने जो मैंने बताया यही सारे परियोजना से लगभग सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप एक दो बार सुनेंगे ये वीडियो और फिर जब आप लेवलिंग करेंगे तो आप पूरा याद हो जाएगा। वो कोई भी परियोजना, जम्मू कश्मीर में कोई भी परियोजना आप उठाइएगा, सलाल हो, दुल्हस्ती हो, बगलिहार हो, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल हो, पोंग हो, नाथपा झाकरी परियोजना हो, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में हो या फिर कोई भी परियोजना जिसके बारे में मैंने आपको टोटल बताया, ये सारे परियोजना का संबंध अलग अलग राज्यों से मैंने आपको टोटल बताया। तो इस तरह से आप लगातार आप पढ़ेंगे और लगातार आप सुनते रहेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा, लाभान्वित होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।